जरा सोचिए, हजारों साल पहले रेगिस्तान की तपती धूप में एक ऐसी सभ्यता पनपी जिसने कुछ ऐसा बना दिया जो हमेशा के लिए टिकने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिस्र के पिरामिड्स की। लाखों विशाल पत्थरों से बने ये स्मारक आज भी एक पहेली हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है गीज़ा के ग्रेट पिरामिड से। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिससे आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाई है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो सदियों से हमारे जहन में गूंज रहा है। आखिर कैसे, बिना पहिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, उन लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को न सिर्फ उठाया बल्कि एकदम सटीक तरीके से जगह पर कैसे रखा? देखिए, इसका स्केल मतलब यकीन करना मुश्किल है। इसे बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं। और सुनिए, हर एक ब्लॉक का वजन कई टन था। और ऊंचाई 481 फीट, मतलब आज की किसी 50 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। सोचिए, उस जमाने में यह दुनिया की सबसे ऊंची बनावट थी, इंसानों का बनाया हुआ एक पहाड़। और अब वजन की बात करते हैं। औसतन हर पत्थर का वजन 2.5 टन था, यानी एक आज की कार से भी कहीं ज्यादा। और तो और कुछ ग्रेनाइट बीम, वो तो 50 टन के थे। वाकई उस समय के हिसाब से तो ये एक नामुमकिन सा काम लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये शानदार लोग थे कौन? इन्हें समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, हजारों साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। करीब 5500 ईसा पूर्व में सब कुछ बदल गया। एक बड़े क्लाइमेट चेंज ने उस हरे भरे सहारा को सूखे रेगिस्तान में बदल दिया और वहां रहने वाले लोगों के पास एक ही रास्ता बचा था, जीवन के इकलौते स्रोत नील नदी की तरफ जाना। और नील नदी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हर साल जब बाढ़ आती तो वो अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी। इसी मिट्टी ने रेगिस्तान में खेती को मुमकिन बनाया और यहीं से एक महान सभ्यता की नींव पड़ी। देखिए, इस उपजाऊ जमीन की वजह से मिस्र बहुत अमीर हो गया। खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा और इसी सरप्लस से शहरों का विकास हुआ। और फिर एक के बाद एक चीजें होती गईं और आखिर में राजा नॉर्मर ने पूरे मिस्र को एक करके पहले साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन सवाल अब भी वही है, इतने विशाल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसकी वजह उनके धर्म और उनकी राजनीति में छिपी है। असल में मिस्र के लोग मानते थे कि उनका फ़ारो कोई मामूली राजा नहीं बल्कि धरती पर एक देवता है। और उनकी ये मान्यता थी कि अगर मौत के बाद फ़ारो का शरीर सुरक्षित नहीं रहा तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। तो उनका लॉजिक देखा जाए तो काफी सीधा था। अगर फ़ारो एक देवता है तो वो अमर है, और एक अमर देवता के लिए एक अमर मकबरा चाहिए। उनका मानना था कि आत्मा को दूसरे जीवन में शरीर की जरूरत पड़ती है, इसलिए शरीर को बचाना और उसके लिए एक ऐसा घर बनाना जो कभी नष्ट न हो, सबसे जरूरी काम था। तो अब देखते हैं कि वो इंजीनियरिंग के उस लेवल तक पहुंचे कैसे, जिसने ग्रेट पिरामिड को हकीकत में बदल दिया। ये सब रातों रात नहीं हुआ था। पिरामिड का डिजाइन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। ये शुरू हुआ मस्तबा से, जो एक सिंपल फ्लैट रूफ मकबरा था। फिर आर्किटेक्ट इम्होटेप ने एक के ऊपर एक मस्तबा रखकर दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड बनाया। इसके बाद बेंट पिरामिड बनाने की कोशिश हुई जो फेल हो गई, और अपनी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने आखिर में पहला परफेक्ट स्मूथ साइड वाला रेड पिरामिड बना ही लिया। ये पूरा सफर सीखने और सुधारने का था। और शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक और कमाल की तकनीक विकसित की, ममीफिकेशन। ये एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक प्रोसेस था जिसमें शरीर को सुखाकर और खास तरह से लपेटकर हजारों सालों तक के लिए प्रिजर्व किया जाता था। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी ये पिरामिड आज भी रहस्यों से भरे पड़े हैं और मॉडर्न साइंस भी इन पहेलियों को सुलझाने में लगी हुई है। तो सोचिए, जब हजारों सालों बाद खोजकर्ताओं ने इन सील बंद मकबरों के दरवाजे खोले तो उन्हें अंदर क्या मिला होगा? सोना, चांदी, कीमती जवाहरात या खुद फ़ारो की ममी? जवाब हैरान कर देने वाला था। अंदर कुछ भी नहीं था, और इस एक खोज ने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। जी हां, ग्रेट पिरामिड अंदर से बिल्कुल खाली था। ना कोई ममी, ना कोई खजाना, यहां तक कि दीवारों पर कोई लिखावट भी नहीं, बस एक खाली पत्थर का ताबूत।
इस वजह से इसके असली मकसद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो फिर आखिर ये था क्या? सिर्फ एक आलीशान मकबरा या कुछ और? अब यहां दो बड़ी थ्योरी सामने आती हैं। एक जो कहती है कि यह फ़ारो का मकबरा ही था, और दूसरी एक मॉडर्न थ्योरी जो कहती है कि गीज़ा के तीनों पिरामिड असल में ओरियन तारामंडल के 3 तारों की सीध में बने हैं। मतलब ये तारों का एक ज़मीनी नक्शा हो सकता है। और इस पहेली को और गहरा करती है इसकी बनावट। सोचिए, सफेद चूना पत्थर नील नदी के उस पार से लाया गया और भारी भरकम ग्रेनाइट के ब्लॉक्स तो 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। लॉजिस्टिक्स का ये लेवल ही अपने आप में एक मिस्ट्री है। और ये रहस्य आज भी खुल रहे हैं। अब रोबोट टेक्नोलॉजी की मदद से हम पिरामिड के उन हिस्सों तक पहुंच पा रहे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, और वहां नए नए राज सामने आ रहे हैं। हाल ही में हुए मॉडर्न स्कैन से कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। पिरामिड के बीचों बीच एक बहुत बड़ी छिपी हुई खाली जगह मिली है। कुछ पतली सुरंगों के आखिर में तांबे की पिन वाले रहस्यमयी दरवाजे मिले हैं। और तो और, एक दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा मिला है। ये पहेली तो और भी उलझती जा रही है। तो आखिर ग्रेट पिरामिड था क्या? एक मकबरा, तारों का नक्शा, या कुछ और ही? शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि इसे बनाया कैसे गया, बल्कि ये है कि इसे बनाया क्यों गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी वक्त की रेत में कहीं दबा हुआ है।